नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में इंटीग्रल रूट फाइंड करना सीखा था, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इंटीग्रल इंटीग्रल रूट। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट हमने फाइंड किया था। तो हमने ऐसा कहा था कि जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है जिसे हम लोग एफ एक्स कह रहे हैं, एफ एक्स इजकल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये हमारे पास क्या है, कोई एक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते थे, ये जो ए एन है इसके हम लोग क्या निकाल लेते थे, फैक्टर निकाल लेते थे, है ना। फैक्टर निकाल लेते थे, या हम ऐसा कहें कि ए एन के हम लोग डिवाइजर फाइंड कर लेते थे। और इसके बाद हम लोग जो भी डिवाइजर आ जाते थे, मान लीजिए हमारे पास आ गए अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन, है ना। ये हमको इसके डिवाइजर मिल गए। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे डिवाइड करेंगे किसको, ए एन को, है ना, क्योंकि ए एन के डिवाइजर है तो ए एन को डिवाइड करेंगे। लेकिन इन सभी डिवाइजर में से रूट वही होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। इन सभी, ये तो सारे जो होते थे, ये हम लोग डिवाइजर निकालते थे, ये हमारे क्या होते थे, पॉसिबल रूट होते थे, पॉसिबल इंटीग्रल रूट होते थे यहाँ, है ना। अब इनको हम लोग चेक करते थे, पॉसिबल इंटीग्रल रूट। तो इनको हम लोग चेक करते थे, तो किस मेथड से चेक करते थे, तो आप लोग जानते हैं कि इनको हम लोग चेक करते थे, या तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगा लेते थे, है ना, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि जो भी ये पॉसिबल रूट होते थे इनको एक्स की जगह पर पुट करते थे, है ना। और यदि इक्वल टू जीरो आ जाता था तो रूट हो जाता था। तो ये डायरेक्ट मेथड था। सिंथेटिक डिवीजन हमने एक मेथड देखा था, है ना, सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन आप लोग जानते ही हैं कैसे करते थे, रिमाइंडर यदि जीरो आ जाए, है ना, जैसे हम लोग अल्फा वन से डिवाइड करेंगे, अल्फा वन को चेक करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन करने पर यदि रिमाइंडर जीरो आ जाता था तो रूट हो जाता था। तीसरा हमने देखा था एक न्यूटन मेथड। तो ये तीन मेथड हम लोगों ने देखे हुए थे इंटीग्रल रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग ये तो नहीं बता पाएंगे कि ये रूट है या नहीं है, ऐसा नहीं बता पाएंगे कि ये इसका रूट है या नहीं है ना। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये रूट है, हम लोग ऐसा बताएंगे, एलिमिनेट करेंगे कि ये इसका रूट नहीं हो सकता है। समझ रहे हो, एलिमिनेट करना सीखेंगे कि जो भी पॉसिबल इंटीग्रल पॉसिबल रूट है उनमें से कुछ रूट को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ये सभी क्या है, एन के डिवाइजर है। तो यही कोई ना कोई क्या होगा, इसका एक रूट भी बनेगा, है ना। तो मान लेते हैं यहां पर, इफ डी इज ए डी इज ए रूट रूट ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है हमारी इसका क्या है, एक रूट है। ठीक है, देन हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आप लोग यहां से कहो कि सर हम यहां से बोल सकते हैं यदि ये रूट है तो हम लिख पाएंगे एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस डी इंटू क्यू एक्स कोसेंट, ऐसा लिख पाएंगे। प्लस रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर तो जीरो होगा क्योंकि रूट है, तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है ना कि ये कैसे लिख दिया गया। देखो, यदि डी रूट है तो एक्स माइनस डी क्या होगा, एक्स माइनस डी इसका एक फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम यही कहती है ना। तो हम लोग जैसे इसको ऐसा समझ लो कि एक्स माइनस डी से यदि हम लोग एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा कुछ, और यहां पर नीचे हमको रिमाइंडर मिलेगा जो कि जीरो होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, यहां पर ये जो x माइनस डी है, x माइनस डी से एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं। यदि रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि x माइनस डी यदि फैक्टर है तो फिर रूट क्या होगा इसका, x इक्वल टू डी इसका रूट होगा।
है ना। तो इस वजह से यदि x इक्वल टू डी रूट है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक, ये आपका भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर भागफल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये शेष हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख पा रहे हैं यहाँ पर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यदि हम ऐसे कहें कि कोई भी हम लोग एक इंटीजर ले रहे हैं फॉर x इक्वल टू एम, एम हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, तो x की जगह पर यदि हम लोग m रख दें तो क्या मिलेगा, देखो एफ एम इक्वल टू एम माइनस डी इंटू क्यू इंटू एम हो जाएगा। x की जगह पर m रख दिया, m क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पर हो गया एफ एम इक्वल टू एम माइनस डी। देखो ये हमारा क्या था, क्यों कोई एक पॉलिनोमियल था, उसमें x की जगह पर हमने कोई एक इंटीजर रखा तो हमको कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, है ना भाई। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक x का पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का कोई qx दिया है हमको, है ना। तो x की जगह पर यदि कोई इंटीजर रखोगे तो मान लीजिए हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पर भी 2 का x की जगह पर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 4 4 8 और 8 3 11, है ना। तो ये एक नंबर मिलेगा, तो वही नंबर यहाँ पर मैं क्यू लिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर m रखने पर जो वैल्यू आएगी वो क्यू आएगी, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हमने क्यू ले लिया, इसको हम यहां से क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो m माइनस डी है वो डिवाइड कर रहा है किसको, एफ एम, यही कह सकते हैं ना भाई। देख लो एफ एम को यदि हमने डिवाइड किया है ना, एम माइनस डी को लेफ्ट हैंड साइड पर लाओ तो एम माइनस डी नीचे आ जाएगा, इसकल टू यहाँ पर कोई कोसेंट मिल गया, यानी कि कोई ना कोई एक नंबर मिल गया जो कि इंटीजर है ना, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यदि पूरा, भाई देखो जैसे पूरा ना डिवाइड हुआ होता तो फिर यहाँ पर कोसेंट में कुछ दशमलव में भी मिलता, लेकिन ये तो क्यू जो आया था ये हमारा इंटीजर है, तो इस वजह से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि m माइनस डी जो है वो एफ एम को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है। इसका मतलब ये निकला है। अब देखो यदि m माइनस डी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, d माइनस एम यदि मैं निगेटिव कर दूं, है ना, माइनस कॉमन ले लूं m माइनस डी से, तो d माइनस एम भी डिवाइड करेगा। समझ पा रहे हो इस बात को, देखो अभी बताता हूं मैं, यहाँ पर d माइनस एम भी डिवाइड करेगा, यदि m माइनस डी डिवाइड कर रहा है तो d माइनस एम भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पर मान लो 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 6 को, है ना, तो माइनस 3 भी डिवाइड करेगा 6 को, है ना। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर था m माइनस डी डिवाइड कर रहा है किसको, एफ एम को, तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड करेगा एफ एम को, ठीक है। इस वजह से कह रहा हूं कि डी माइनस एम भी एफ एम को डिवाइड करेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो यदि ऐसा हो रहा है तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इफ डी इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, डी तो हमारा रूट था एफ एक्स का, है ना, डी हमारा क्या था, रूट था एफ एक्स का, और जो डी माइनस एम है, डी माइनस एम है वो डिवाइड कर रहा है किसको, एफ एम को, ठीक है। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वेयर एम इज एनी चूजन इंटीजर, है ना, कोई हमारा इंटीजर होगा, हम लोग इसको लेट करेंगे इंटीजर को, अभी आप लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि d यदि रूट है तो हम क्या कह पा रहे हैं कि d माइनस एम एफ एम को डिवाइड करेगा, ऐसा कह पा रहे हैं। तो हम यदि ऐसा कह दें कि देखो d तो रूट है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि d माइनस एम जो है एफ एम को डिवाइड करेगा। इसका उल्टा हम लोग लिख रहे हैं, इसका उल्टा लिख रहे हैं कि यदि d माइनस एम जो है वो डज नॉट डिवाइड टू एफ एम, एफ एम को डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर क्या कहेंगे, तो फिर हम ये कह देंगे यहां से कि d इज नॉट ए रूट ऑफ
एफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं कि यदि डी माइनस एम एफ एम को डिवाइड नहीं करेगा तो फिर हम कह देंगे कि डी रूट नहीं। यदि डिवाइड कर रहा है, यदि डी माइनस एम डिवाइड कर रहा है, तो फिर हम यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि ये रूट होगा या नहीं होगा, यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं। ठीक है, यहां से यहां के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डी माइनस एम यदि डिवाइड कर रहा है एफ एम को, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि डी रूट है या नहीं, वो हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन यदि डी माइनस एम एफ एम को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमारी तरफ से पूरी कंफर्मेशन है कि डी फिर रूट नहीं होगा एफ एक्स का। तो ये जो बेसिकली मेथड ये आपका रूट को, पॉसिबल रूट को एलिमिनेट करने का मेथड है ना। यदि डी माइनस एम एफ एम को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम ये बता पाएंगे कि रूट नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोई ऐसा नहीं कहने लगेगा कि डिवाइड कर रहा है तो फिर रूट होगा, इस बात के लिए हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि यदि डिवाइड कर रहा है तो रूट है, लेकिन यदि डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर वो रूट नहीं होगा। इस बात के लिए ये कंफर्मेशन और ये मेथड यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है इस मेथड का, उसको लिख लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट। ठीक है, ये रूल क्या है इसको समझ लीजिए कि एन इंटीग्रल डिवाइजर डी ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज नॉट ए रूट, इज नॉट ए रूट, रूट नहीं होगा इफ डी माइनस एम इज नॉट ए डिवाइजर, नॉट ए डिवाइजर ऑफ एफ एक्स, है ना। यदि एफ एक्स का डिवाइजर नहीं है तो रूट नहीं होगा। वेयर जो एम है वो क्या है, एम इज एनी चूजन इंटीजर। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ये मेथड समझ में आएगा कैसे एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पर लिखिए एग्जांपल, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 माइनस 9x की पावर 3 प्लस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो कोफिशियंट है हाईएस्ट पावर का 1 है ना, तभी हम लोग कह पा रहे हैं कि 15 के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं सीधे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर 15 के आप लोग फैक्टर करिए, तो 15 के जो फैक्टर होंगे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पॉसिबल पॉसिबल इंटीग्रल रूट। तो पॉसिबल इंटीग्रल रूट क्या क्या आएंगे बताओ, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, अच्छा 2 नहीं आएगा ना, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 5, और फिर इसके बाद प्लस माइनस का 15। ये सभी पॉसिबल इंटीग्रल रूट है। अब इनमें हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है कि कौन से रूट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए कि जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि चेक -3 इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स, है ना। हम लोग -3 को चेक कर रहे हैं कि ये रूट है या नहीं, है ना, और नहीं है रूट तो कैसे एलिमिनेट होगा ये -3, देखते हैं इसको। तो हम लोग -3 को चेक कर रहे हैं, तो डी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, तो आप बताओगे कि जो डी है वो हो गया हमारा -3। ठीक है, डी -3 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एम चूज करेंगे। एम हमने ले लिया कोई इंटीजर यानी कि 1 ले लिया। तो अब हम लोग निकालते हैं एफ एम, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, हम लोग निकालेंगे एफ एम यानी कि F1 निकालेंगे।
तो x की जगह पर 1 रख दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 24 माइनस 23 प्लस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस वाले हो जाएंगे 40 और माइनस 32 इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको निकालना पड़ेगा d माइनस एम। तो d है हमारा -3, m है हमारा -1, तो ये आ गया हमारा -4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एज -4 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 8 को, है ना। यानी कि d माइनस एम जो है वो एफ एम को डिवाइड करेगा। यदि डिवाइड कर रहा है तो फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। तो ये केस में हम यहाँ पर कुछ नहीं कह पाएंगे। वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा m चूज करना पड़ेगा। m इक्वल टू हमने 1 देखा ना, तो यहाँ पर तो 1 डिवाइड कर रहा है ना। यानी कि d माइनस एम जो है वो डिवाइड कर रहा है एफ एम को। तो हम यहाँ पर m इक्वल टू 2 चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए m इक्वल टू 2 के लिए। तो देखो m इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, f2, है ना। तो f2 निकाल लो तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, प्लस 24 इंटू 2 की पावर 2 4 हो गया, माइनस 23 इंटू 2 प्लस 15, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16, 9 8 72 प्लस 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 और माइनस ये तो 46 हो गया प्लस 15। तो इसमें देखो प्लस वालों को अलग जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12 और 12 5 17, हासिल गई 1 और 2 3 और 3 9 12 127 और माइनस ये हो गया आपका 6 2 8 और 7 4 11, है ना। इसको सॉल्व करोगे 9 8 17, ठीक है 9 बच गया है। तो F2 मिल गया हमें, है ना। तो यहां से हम लोग निकालेंगे D माइनस एम, D माइनस एम ना, ये आपने निकाला यहाँ पर एफ एम। अब यहाँ पर D माइनस एम, D हमारा -3 था और हम लोग -2 यानी कि -5 के लिए देखेंगे। तो देखो आप लोग देख पा रहे हो कि D माइनस एम एफ एम को डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो सिंस -5 जो आया है यानी कि D माइनस एम है, एफ एम को डिवाइड नहीं कर रहा है यानी 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर ऐसे ऐसे कर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर लिख दो कि जो D माइनस एम है वो आपका डिवाइड नहीं कर रहा है किसको, एफ एम। यदि डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर यहां से हम क्या कह पाएंगे, यहां से हम लोग ये कह पाते हैं कि D इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स, रूट ऑफ एफ एक्स, है ना। यहां से आप बता सकते हो देयर फोर -3 इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, है ना। हम इस मेथड से बेसिकली यही बताएंगे कि ये रूट नहीं है, यही चेक करते हैं कि ये रूट नहीं है। ठीक है, ये नहीं बता पाएंगे कि रूट है, हम लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि ये रूट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 20x² प्लस 164 एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको कैसे कौन कौन से रूट इसके एलिमिनेट हो पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखिए आप लोग पॉसिबल इंटीग्रल रूट। तो पॉसिबल इंटीग्रल रूट में क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप 400 के क्या कर दो, फैक्टर कर दो।
तो 400 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 8, फिर प्लस माइनस का 10, फिर प्लस माइनस का 16 और प्लस माइनस का 20। ठीक है, ये 400 के फैक्टर होंगे। अब देखो हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहां पर ले रहे हैं m इजकल टू 1, m इजकल टू 1 हमने ले लिया। तो जो d माइनस m आएगा वो क्या आएगा, तो यहां पर निकालो d माइनस m। देखो d माइनस m, तो d तो हमारे यही है सारे के सारे, ये सभी d ही है ना, ये क्या है हमारे d है, इन्हीं को तो चेक करना है, तो ये d है। तो d माइनस m करेंगे तो 1, यदि हम लोग केवल पॉजिटिव वाले ही चेक कर लें, यहाँ पर आप लोग ये देखो कि हम लोग चेक करेंगे इनमें से कौन कौन एलिमिनेट हो पा रहे हैं। 1 2 4 5 8 10 16 20, इतने रूट में देख देख रहे हैं पहले कि कौन कौन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो d माइनस एम निकालो, ये सारे आपके d हैं। तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 9 15 20 माइनस 1 19। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होता है, एफ एम। एफ एम निकाल लो। देखो जब एफ एम निकालोगे तो F1 हम लोग निकालना है ना, M क्योंकि हमने 1 लिया है, तो हो जाएगा 1 माइनस 20 प्लस 164 माइनस 400। ठीक है, ये चालू करो तो 164 और 165 और माइनस हो गया 420। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये 10 में 5 गए 5 और 11 में 6 गए 5 और 3 में गए 2, 255। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो 1 इज 0 नहीं आया है ना, यहां पर आप देखो कि एफ एक्स में यदि 1 रख दें तो भाई 0 आ जाना चाहिए ना, तो आप यहीं से बता सकते हो कि 0 नहीं आया है, तो 1 तो इसका रूट नहीं है, 1 रूट नहीं है। तो यहां पर आप 1 के नीचे क्रॉस कर दो कि 1 तो इसका रूट नहीं है ना। अब नेक्स्ट d माइनस एम है 1, है ना, तो अब एफ एम को 1 से डिवाइड करें। अब ये जो d माइनस एम में 1 है, इससे डिवाइड करो एम एफ एम को, है ना, एफ एम तो डिवाइड हो जाएगा 1 से। अब देखो यहाँ पर ये जो 1 आया है d माइनस एम में, ये d इक्वल टू 2 के लिए आया है ना, d जब हमने 2 लिया था तो ये d माइनस एम 1 आया, तो 1 जो है यानी d माइनस एम एफ एम को यानी माइनस 255 को डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड कर रहा होता है तो हमने पढ़ रखा है कि वहां पर हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से 2 को अभी छोड़ दीजिए, हम अभी फिर से m इक्वल टू दूसरी वैल्यू लेकर चेक करेंगे। फिर इसके बाद 3 को देखो कि d माइनस एम में 3 डिवाइड करता है इसको, तो आप कहोगे कि सर 3 तो इसको डिवाइड करता है ना, तो 3 अठे 24 25 3 5 15, हाँ ये डिवाइड करता है। तो 3 यदि डिवाइड कर रहा है तो 3 4 के लिए आया था, है ना, तो 4 को भी आप छोड़ दो क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड नहीं करेगा उसी को हम कहेंगे कि ये इसका रूट नहीं है। d माइनस एम की वैल्यू देखो 4 आई है 5 के लिए, तो देखो 4 डिवाइड करेगा 255 को, क्या 4 डिवाइड करेगा 55 को 255 को, तो आप कहोगे कि सर 4 तो डिवाइड नहीं करेगा, है ना, 4 डिवाइड नहीं करेगा। तो 4 डिवाइड नहीं करेगा तो ये d की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, है ना, तो इसका मतलब 5 क्या है, रूट नहीं है, इसको क्रॉस कर दो, 5 एलिमिनेट हो गया। 8 के लिए देखो 7 आया था, तो क्या 7 इसको डिवाइड करेगा 255 को, तो 7 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो 7 यदि डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर डी की जो वैल्यू थी वो 8 थी, तो 8 को भी क्रॉस कर दो, 8 भी एलिमिनेट हो गया। 9 को चेक करो कि क्या 9 255 को डिवाइड करेगा, 9 255 को डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे कि सर 9 255 को डिवाइड नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये 10 के करेस्पॉन्डिंग डी इक्वल टू यहाँ पर 10 था, तो d माइनस एम 9 आया था, है ना, तो d माइनस एम नहीं डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब d हमारा 10 इसका रूट नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। 16 को चेक करो, क्या 16 255 को डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे कि सर 16 सॉरी 15, 15 को देखो क्या 15 डिवाइड करेगा, तो आप कहो कि सर 15 जो है
15 तो डिवाइड करेगा 255 को, है ना, 15 डिवाइड करेगा। तो 15 के लिए डी की वैल्यू क्या थी, 16। तो 16 को अभी आप छोड़ दो, 16 एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखो 19, क्या 19 डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे सर 19 डिवाइड नहीं करेगा। तो यदि 19 डिवाइड नहीं करेगा तो 19 के लिए डी की वैल्यू थी 20, है ना। तो 20 यदि डिवाइड नहीं करेगा तो 20 को भी एलिमिनेट कर दो, 20 भी इसका रूट नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर देखो सारे रूट एलिमिनेट हो गए हैं, केवल 3 रूट बचे हैं। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू 2 ले लो। m की वैल्यू हमने ले ली 2, ले लिए 2 चूज कर लिया, 2 के लिए चेक कर लेंगे। और हमारे रूट बचे कौन कौन से हैं उनको भी लिख लो। बचा है हमारा 2, 4 और 16, 3 रूट बचे हैं। ठीक है, तो 3 रूट यदि बचे हैं, यहां पर हम लोग निकालेंगे d माइनस एम, d माइनस एम। तो d माइनस एम देखो निकाल लेते हैं। तो d माइनस एम, ये तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, और 4 माइनस 2, है ना, ये सारे हमारे d हैं, ये याद रखना। 4 माइनस 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2, और 16 माइनस 2 ये आ जाएगा 14। अब यहाँ पर निकाल लो F2, है ना। तो F2 निकालोगे तो देखो F2 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी 4 और 20 चौक 80, प्लस 2 4 को 8, 2 छंग 12 और 2 कम 2 3, माइनस 400। ठीक है, तो 328 और 8, 8 8 16, 336 माइनस और 480। तो ये आ गया आपका माइनस का 144, है ना। तो देखो 2 रखने पर हमको वैल्यू की जीरो नहीं मिली, इसका मतलब 2 रूट नहीं है। तो यदि 2 रूट नहीं है तो 2 हमारा रह गया था, है ना। तो 2 को भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 2 रखने पर वैल्यू जीरो नहीं आई, तो 2 एलिमिनेट हो गया। दो वैल्यू बची 4 और 16, है ना, 4 और 16। अब देखो 16 के लिए d इक्वल टू 16 के लिए d माइनस एम आया है 14। यहाँ 14 144 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब 16 भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास केवल बचा है 4, केवल 4 बचा है। तो देखो 4 को चेक करने के लिए अब फिर से यही, आपको एलिमिनेशन नहीं लगाना है। अब एक ही रूट बचा है, छोटा रूट है। तो अब आप लोग क्या करो, या तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लो, या सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लो, या न्यूटन मेथड अप्लाई कर लो। ठीक है, और फिर इसके बाद चेक कर लो कि ये रूट है या नहीं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, सो वी आर लेफ्ट, हमारे पास केवल एक ही रूट रह गया, लेफ्ट विद 4 ओनली। ठीक है, मैंने केवल पॉजिटिव वाले रूट ही चेक किए हैं, तो पॉजिटिव वाले रूट में केवल 4 ही रह गया है। तो 4 के लिए यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर लिख लो अप्लाइंग न्यूटन्स मेथड, या आप सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हो, है ना। जैसे यहां पर लिखना है सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारी इक्वेशन तो सबको पता ही है। तो यहां पर मैं एक बार लिखे दे रहा हूं अपनी इक्वेशन, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 164 एक्स माइनस 400 इजकल टू 0, है ना। सिंथेटिक डिवीजन लगा रहे हैं, तो यहां पर आप लोग कोफिशियंट लिख लो 1 माइनस 20, 164 और माइनस का 400। हम लोग को 4 को चेक करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखो ये नंबर तो वैसे ही आ जाता है यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 1, फिर 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया यहाँ पर माइनस का 16। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 चौको 64, माइनस का, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर आ गया 100। 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 400, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर कितना बन गया, जीरो। और ये जीरो क्या होता है, तो आप यहाँ पर बताओगे रिमाइंडर, है ना। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, 4 जो है वो रूट है इसका इंटीग्रल। ठीक है, 4 क्या है, 4 इसका इंटीग्रल रूट है। तो यहां पर लिख लीजिए आप लोग, 4 इज ए इंटीग्रल रूट
इंटीग्रल रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो क्यूबिक इक्वेशन थी, एक इंटीग्रल रूट मिल गया, तो आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स इजकल टू, यहां पर आप लिख दोगे एक्स माइनस फोर, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। बाकी यहां पर क्या लिखोगे, कोसेंट। तो कोसेंट यहां से बताओ, ये जो आपने सिंथेटिक डिवीजन किया है, कोसेंट क्या आएगा। तो आप यहां से बता सकते हो कि 3 डिग्री की इक्वेशन थी, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो जाएगा 1। तो यहां पर आप लोग लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, -16, तो -16 एक्स हो जाएगा। फिर कांस्टेंट हो जाएगा 100, है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां पर अपना लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर -16 एक्स प्लस 100। अब यहां पर देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यदि कहा जाता है आगे आपसे कि इक्वेशन को सॉल्व करिए और पूरे रूट फाइंड करिए, तो आप फिर यहां से चेक करके बताओगे। इंटीग्रल रूट आपको यहाँ पर 4 मिल गया है इसका। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इंटीग्रल रूट क्या होता है। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं रेशनल रूट की। ठीक है, रेशनल रूट का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखिए यहां पर लिख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल रूट की। तो देखो रेशनल रूट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो, रेशनल रूट ऑफ इक्वेशन। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन दी है इस टाइप की कि ए नॉट एक्स टू दावर एन प्लस ए1 एक्स टू दावर एन माइनस वन प्लस ए2 एक्स टू दावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन इजकल टू 0। इस टाइप की कोई एक इक्वेशन दी है, यहाँ पे लिखिए आर द फॉर्म, आर द फॉर्म, किस फॉर्म के होंगे, यहाँ पर आप लिखिए कि प्लस माइनस फैक्टर ऑफ ए एन। ठीक है, और नीचे आएगा आपका फैक्टर ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रेशनल रूट का ये फार्मूला है, ऐसे आप लोग इसको बताएंगे। देखो सबसे पहले मैं जो है आप लोग को एक मेथड बता रहा हूं, जो आप लोग के बुक में दिया है, एग्जाम्पल में एक मेथड दिया है, तो उसी मेथड को बता रहा हूं। लेकिन ये मेथड जो है हर जगह, ऐसा नहीं कि आप एक ही मेथड को लेकर के चलो और उसी को हर जगह अप्लाई करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर जगह आप आसानी से एक ही मेथड से आंसर निकाल पाओ, है ना। तो जो मेथड आपके लिए सुटेबल लगे, जहां पर उस मेथड को अप्लाई करिएगा। मैं भी एक क्वेश्चन लूंगा जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है बीएससी मैथ्स ऑनर्स में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप इन चीजों को अंतर करना सीखिए कि किस परिस्थिति में आपको कौन सी चीज अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज आपने सीख ली, बस वही चीज आप लगाया जा रहा हो सभी जगह, फिर वहां पर चीजें कठिन हो जाएंगी, हर जगह निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं आपका जो बुक वाला मेथड है उसको बता रहा हूं यहाँ पर, तो समझिएगा इस मेथड को भी, जहां पर ये सुटेबल लगे आपको जिस क्वेश्चन में, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल, और यहां पर कहा गया है कि देखो 2x की पावर 3 -7x² प्लस 10x - 6 इजकल टू 0, है ना। इसके हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल रूट फाइंड करना है, फाइंड रेशनल रूट। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई एबव डेफिनेशन द रेशनल रूट का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल रूट एक्स, है ना, कोई भी रूट है उसको हम लोग एक्स ही तो बोलते हैं। तो किसी भी रेशनल रूट यानी एक्स का जो रेशनल रूट होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि डिवाइजर ऑफ 2, है ना भाई। यहां पर देखो जो डिनोमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर है,
तो ये किसका डिवाइजर होता है, किसका फैक्टर होता है, ए नॉट का, है ना, ए नॉट का फैक्टर होता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो रेशनल रूट बनेगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो टू का क्या होगा, डिवाइजर होगा, है ना, टू का डिवाइजर होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यदि टू का डिवाइजर होगा तो यहां से आप कह सकते हो हेंस, यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्स होगा आपका रेशनल रूट वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगा। तो यहां पर मान लेंगे डिनोमिनेटर में क्या होगा, टू होगा, टू का डिवाइजर होगा। ऊपर मान लेते हैं वाई को एक नंबर आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या मान लिया है, हमने इस तरीके से एक रेशनल रूट मान लिया, है ना, कि ये जो रेशनल रूट एक्स होगा ये इस तरीके का होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, टू होगा। तो ये हमने यहां पर मान लिया, ठीक है, रेशनल रूट। अब देखो करना क्या है, एक्स इजकल टू वाई बाई टू यदि रेशनल रूट है तो फिर क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर रख दो, यहां पर आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा टू, एक्स की जगह पर वाई बाई टू रख दो, पावर थ्री माइनस सेवन वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू वाई बाई टू माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से एक बार चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। टू वाई क्यूब अपॉन एट माइनस सेवन वाई स्क्वायर अपॉन फोर प्लस 10 वाई अपॉन टू माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। एट यहां से आप एलसीएम ले लो, है ना, तो ये हो जाएगा टू वाई क्यूब माइनस चार दूनी आठ और सात दूनी 14 वाई स्क्वायर प्लस दो चार को आठ और चार दाम 40 वाई माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो डिनोमिनेटर को इधर राइट हैंड साइड पर भेजोगे, जीरो हो जाएगा। ये आएगा टू वाई क्यूब माइनस 14 वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। टू से डिवाइड कर दो तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी वाई क्यूब माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई माइनस, अच्छा यहाँ पर 48 आएगा, 48 ना, क्योंकि यहाँ पर वन है और यहाँ पर भी आपका 48 है। तो 48 को टू से डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन आ गई है इस इक्वेशन के हम लोग कौन से रूट फाइंड करेंगे, इंटीग्रल रूट फाइंड करेंगे, है ना। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रल रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर जो इंटीग्रल रूट y की वैल्यू आएगी वो यहां पर रख देंगे इसमें, है ना। तो ये हमारा x इजकल टू वाई की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, तो y बाई टू करके हमारा रेशनल रूट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा हमको, रेशनल रूट मिल जाए, लेकिन यहां पर हमको इंटीग्रल रूट फाइंड करना है। तो चलिए y की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो इंटीग्रल रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे, है ना। तो 24 के जो फैक्टर होंगे यहां पर आप लोग लिखिए पॉसिबल इंटीग्रल रूट, पॉसिबल इंटीग्रल रूट। तो कौन कौन से रूट हो सकते हैं, तो यहां पर आप बताओगे कि यहां पर आएगा आपका प्लस माइनस का वन, फिर प्लस माइनस का वन हो जाएगा, प्लस माइनस का टू, प्लस माइनस का थ्री, प्लस माइनस का फोर, प्लस माइनस का सिक्स, फिर प्लस माइनस का एट और प्लस माइनस का 12, है ना। ये सभी और प्लस माइनस का 24, ये सभी इसके पॉसिबल रूट होंगे। लेकिन यहां पर हम लोग अपर लिमिट निकाल लेते हैं, तो अपर लिमिट निकाल लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कौन कौन से रूट इसमें नहीं होंगे। तो अपर लिमिट इसकी निकाल लो। तो देखो यहां पर हम लोग जो भी निगेटिव वैल्यू है उनको ले लेंगे। तो निगेटिव वैल्यू एक 7 की है और 24 की, है ना। और 7 के पहले केवल 1 है और 24 के पहले 20 और प्लस 1 21 है। तो हम इनमें से जो बड़ा कोसेंट होगा वो लेंगे। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि बड़ा कोसेंट हमको 7 ही मिलेगा। तो यहां पर हमको Q इजकल टू मिल गया 7। तो अपर लिमिट जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 7 प्लस 1 इजकल टू 8। यानी 8 के बाद के जो भी हमारे ये नंबर है
है ना, 8 के बाद के जो भी नंबर हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इनके बाद के जो भी ये रूट है, पॉसिबल रूट है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, इनके पहले ही आपको रूट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये वाली जिसकी इंटीग्रल रूट हमें फाइंड करने थे, ये वाली इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन के जो रूट होंगे क्या निगेटिव हो सकते हैं कभी? आप कहोगे सर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यदि निगेटिव रूट होगा तो यहाँ पर y की पावर 3 है तो ये भी निगेटिव आएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव है ना, यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी है, और यहाँ पर y की जगह पर निगेटिव रखोगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस निगेटिव है ना, तो क्या कभी जीरो आएगा? कभी जीरो नहीं आएगा, है ना। इस वजह से निगेटिव रूट भी नहीं हो सकते हैं। तो जो +-1 से +-6 तक थे, इनमें निगेटिव रूट अपने आप क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना। केवल कौन से रूट बचे? केवल हमारे पॉजिटिव रूट बचे हैं। तो यहां पर आप लोग लिखिए पॉसिबल इंटीग्रल, सबसे पहले तो यहां पर आप ये लिखिए कि देयर इज नो निगेटिव रूट, नो निगेटिव रूट पॉसिबल, ठीक है। देयर फोर पॉसिबल, पॉसिबल इंटीग्रल रूट, तो कौन कौन से बचे? केवल प्लस वाले बचे, है ना। तो प्लस वाले में 1 2 3, 1 2 3 4 और 6, ये रूट हमारे बचे, इनको चेक करना है। तो अब रूट, इंटीग्रल रूट चेक करने के लिए आप लोगों ने मेथड पढ़ रखा है, कौन सा? आपने मेथड पढ़ रखा है न्यूटन मेथड, डायरेक्ट मेथड, सिंथेटिक डिवीजन, जो भी आप करना चाहो कर लो। जैसे हम लोग न्यूटन मेथड ही लगाए, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? देखो हमारी इक्वेशन ये वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली इक्वेशन की इंटीग्रल रूट निकालना है, शुरुआत वाली इक्वेशन मत ले लेना, ठीक है। इस इक्वेशन को लेना है हम। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो है y³ - 7y² +20y + 20y - 24 = 0, ठीक है। इसको आप Fy कह लो, ये इक्वेशन है हमारी। तो देखो वन को चेक करना है, तो वन के लिए कोई सिंथेटिक डिवीजन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा F1, तो ये हो जाएगा 1 - 7 + 20 - 24, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो 21 और -7 और 6 यानी 31, ये हो जाएगा -10 ≠ 0, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि देयरफॉर 1 इज नॉट ए रूट, 1 इसका रूट नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग 2 को चेक करेंगे, चलिए सिंथेटिक डिवीजन लगा लीजिए या न्यूटन मेथड लगा लीजिए। तो न्यूटन मेथड लगेगा 1 - 7 20 -24, तो न्यूटन मेथड लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करो माइनस के 24 को, तो -12 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8, फिर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा कोसेंट, इन दोनों को ऐड करोगे तो -3 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, है ना, -3 डिवाइड नहीं होगा। तो यदि यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ना, ये क्या है हमारा, नॉट जीरो। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज नॉट ए रूट, 2 भी रूट नहीं हुआ, 3 को चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 के लिए भी लिखिए 1 - 7 20 -24, इसको हमें चेक करना है 3 के लिए। तो देखो, तो यहाँ पे लिखोगे 3 × 8 = 24 यानी -8 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का यानी कि +12 आएगा, ये आएगा आपका +12, और 3 × 4 = 12, यहाँ 4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -3 आ जाएगा,
तो 3 को माइनस 3 से डिवाइड करोगे -3 को, तो कोसेंट आएगा -1, 0। ठीक है, 0 मिल गया, तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर 3 इज ए रूट, 3 इज ए रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 10 द ओनली रेशनल रूट, है ना। ये हमारा इंटीग्रल रूट आया है, अभी जो 3 आया है कैसा रूट है, इंटीग्रल रूट है। हमको रेशनल रूट फाइंड करना था, तो रेशनल रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, या यहाँ पे लिखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, देखो यहाँ पर हमने रूट क्या लिखा था, ये देखो x इजकल टू वाई बाई टू, ये हमारा रेशनल रूट था, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 3, है ना। तो 3/2 हमारा रेशनल रूट हो जाए, y की वैल्यू वहां पर पुट कर दो, तो ये हो गया हमारा 3/2, ये हमारा रेशनल रूट हो जाएगा। अब यदि आप चाहो तो और भी जो 3 के बाद 4 5 6 और बचे थे, है ना, 4 और 6 बचा था, तो इनको भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। आपका जो रेशनल रूट आएगा वो 3/2 ही है ना, इंटीग्रल रूट आपको 3 ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक मेथड आपके बुक में दिया गया है, तो वो मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप देखना कि क्या आप इसको यदि सॉल्व करने के लिए बैठोगे इस मेथड से, तो क्या सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं आपका। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया था, फाइंड आर रेशनल रूट, रेशनल रूट ऑफ, इक्वेशन दी गई थी आपको 96 वाई की पावर 3 माइनस 16 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था DU में, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, रेशनल रूट फाइंड करने, तो देखो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप लोग देखिए, जो डिनोमिनेटर होगा, रेशनल रूट का जो डिनोमिनेटर होगा वो किसका फैक्टर होगा, 96 का, यानी कि 96 का डिवाइजर होगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इजकल टू 96 वाई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि यहां से आप लोग निकालना चाहो y इजकल टू, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो x अपान 96। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी y की टर्म में है, जो पहले इक्वेशन हमने अभी सॉल्व की है वो x की टर्म में थी, तो x इजकल टू हमने निकाला था, यहाँ पर हमने y इजकल टू निकाल ली है। ठीक है, तो x अपान 96 आएगा। तो यदि ये रूट है, इक्वेशन का रेशनल रूट है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पर आप लोग y की जगह पर x बाई 96 रख दीजिए। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो मिल जाएगा आपको 96 इंटू वाई की जगह पर रखना है x बाई 96 का होल क्यूब माइनस 16, वाई की जगह पर रखना है हमें x बाई 96 का होल स्क्वायर माइनस 6 x बाई 96। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 96 की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 96 इंटू एक्स क्यूब माइनस, यहाँ 96 का पावर 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 96 एक्स स्क्वायर माइनस 6, और 96 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर 96 की पावर 2, और इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 96 की पावर 3 इसका टू 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब ये 96 की पावर 3 को आप इधर भेज दोगे तो इधर 0 हो जाएगा राइट साइड पर, तो यहाँ पर बनेगा 96 एक्स क्यूब माइनस 16 इंटू 96 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 96 का स्क्वायर एक्स प्लस 96 का होल क्यूब इक्वल टू 0। 96 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 96
और प्लस 96 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी यहाँ से। अब इस इक्वेशन के हमें क्या फाइंड करने होंगे? इंटीग्रल रूट फाइंड करने होंगे। इंटीग्रल रूट, रेशनल रूट हमें निकालना है, लेकिन इस इक्वेशन के हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इंटीग्रल रूट फाइंड करेंगे। तो देखो, इस इक्वेशन की इंटीग्रल रूट जब आप फाइंड करोगे तो किसके फैक्टर करोगे? 96 की पावर 2 के फैक्टर करोगे। तो 96 की पावर 2 यदि करके देखो तो ये हो जाएगा 6 6 हासिल आई 3 और 9 छक्के 54, 54 3 57, 57 और यह आ जाएगा 9 छक्के 54, 4 हासिल गई 5 और 9 81 और 5 86, है ना। 6 7 3 10 11, 6 6 12, 8 1 9, 9216 आ गए। ठीक है, कितना आ गया? 9216। क्या 9216 के फैक्टर करके फिर आप यहां से सबको चेक कर पाओगे? नहीं चेक कर पाओगे, है ना। ये चेक करना बहुत मुश्किल भरी बात हो जाएगी। तो इतना बड़ा काम हम लोग यहाँ पर करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर हम लोग वो मेथड अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए सुटेबल लगेगा। तो इस वजह से मैं इस मेथड को यहाँ पर हटा रहा हूं। मैंने आपको करके दिखा दिया कि कहां पर दिक्कत आएगी। यदि आप कर सकते हो 9216 के फैक्टर निकाल करके तो आप कर लो। ठीक है, कि कौन कौन से डिवाइजर होंगे इसके। बाकी मैं इस मेथड से नहीं करूंगा एग्जाम। ठीक है, अब जो मेथड मैं करूंगा वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, वही सबसे आसान आपको भी लगेगा। आप भी उसी मेथड से ही एग्जाम में करेंगे, जहां तक है मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए इनको हटाते हैं। अब जो मेथड मुझे सही लग रहा है मैं उस मेथड को आपको बता रहा हूं। भाई, यदि मान लो ये लेंदी होता है, चलिए ठीक है, रेशनल रूट रूट निकालना लेंदी होता है, लेकिन कम से कम हमें सॉल्व करने में तो आसानी हो, है ना। हम सॉल्व करने में ही परेशान हो जाए तो फिर वो मेथड काम का नहीं है हमारे। अब देखो, जो मेथड से हम लोग करेंगे एग्जाम में वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मैंने आपको फार्मूला बताया है रेशनल रूट का, है ना। रेशनल रूट का जब डेफिनेशन लिखवाई है वहीं पर मैंने रेशनल रूट का आपको फार्मूला लिखवाया है। रेशनल रूट, तो रेशनल रूट हमारे किस फॉर्म के होते हैं? प्लस माइनस, और यहां पर आप लिखोगे फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ वन, है ना। तो फैक्टर ऑफ वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वन का फैक्टर वन ही रहेगा। और फिर यहाँ पे लिखोगे फैक्टर ऑफ ए नॉट है हमारा 96, ये आएगा। तो यहाँ पर जो आपके रूट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? देखो, यहाँ पर जो आपके रूट बनेंगे रेशनल रूट, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए पॉसिबल रेशनल रूट। डायरेक्ट यहाँ से रेशनल रूट ही आप निकालो। ठीक है, पॉसिबल रेशनल रूट। तो पॉसिबल रेशनल रूट जब आप यहां से निकालोगे तो ये बनेगा आपका प्लस माइनस का फैक्टर ऑफ वन, तो वन ही रहेगा। फैक्टर ऑफ 96, तो 96 का जो फैक्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा वन। ठीक है, फिर दूसरा मिलेगा प्लस माइनस का फैक्टर ऑफ वन, तो ऊपर वन ही रहेगा। 96 का दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा टू, फिर प्लस माइनस का 1/3, 96 का फैक्टर है, प्लस माइनस वन तो वन ही है, 96 का फैक्टर 4 भी है, फिर प्लस माइनस 1/96 का फैक्टर 6 भी है, प्लस माइनस 1/8 भी 96 का फैक्टर है। फिर यहाँ पर लिखो प्लस माइनस का 1/12, फिर प्लस माइनस 1/16, और फिर प्लस माइनस 1/24, प्लस माइनस 1/32, और प्लस माइनस 1/48, और प्लस माइनस 1/96। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। रेशनल रूट, पॉसिबल रेशनल रूट ये आपके हो सकते हैं, लेकिन इनमें अब हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रूट है हमारा। तो मैं सारे रूट हमको चेक करना है। ठीक है, हमारे पास भगवान ने हमको मेथड दिया है ना, सिंथेटिक डिवीजन दिया है। तो सिंथेटिक डिवीजन करके चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट मेथड में। तो जिस भी मेथड से आप चेक करना चाहो कर लो कि ये इनके रूट है या नहीं। तो अब इसको चेक करने के लिए आप सभी को चेक कर लेंगे, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं वो रूट चेक कर रहा हूं जो इसके रूट है वास्तव में। ठीक है, तो आपको जो रूट मिलेंगे इसके, वो आपको एक मिलेगा प्लस माइनस का 1/4 जब आप चेक करोगे, और दूसरा मिलेगा आपका प्लस का 1/6। ठीक है, तो मैं इन्हीं तीनों रूट को आपको चेक करके दिखा रहा हूं, कैसे आप लोग सिंथेटिक डिवीजन से सीधे चेक करके देखोगे। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, हमारी जो इक्वेशन थी वो यहां पर मैं एक बार लिखे दे रहा हूं।
96y³ माइनस 16y² माइनस 6y और प्लस 1 इजकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, अब हमें चेक करना है 1/4 और -1/4। तो यहाँ पर लिखिए 96, फिर यहाँ पर -16, फिर -6 और 1। हमको चेक करना है किसको? 1/4 को। तो 1/4 को चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो ये वाला नंबर हमारा वैसे का वैसे आ जाता है, तो 96 आ गया। 96 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और एक बचा, 4 चौक 16, 24। तो यहाँ पर रखोगे 24, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8। फिर 8 में 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 2। सिंथेटिक डिवीजन करना तो आता है ना आप लोग को, मैंने सिखाया था बहुत अच्छी तरीके से। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -4। इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? देखो 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया 0? यस सर आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, सिंथेटिक डिवीजन से हमने चेक कर लिया। तो 0 आ गया, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 1/4 इज ए रेशनल रूट। ठीक है, बाकी आप सबको चेक करोगे एक एक करके। ये मेथड मुझे ज्यादा आसान लगता है, बाकी आप लोग को जो ठीक लगे। फिर दूसरा मेथड, फिर मतलब 1/4 के लिए हो गया। -1/4 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो -1/4 के लिए देखो, माइनस का 96, माइनस का 16, माइनस का 6 और 1, है ना। अब हमें चेक करना है माइनस के 1/4 के लिए, तो माइनस का 1/4। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो नंबर है ये वैसे का वैसे आ जाता है। यहाँ पर आपका माइनस का 96 नहीं है भाई, ये ठीक है। यहाँ पर आपका जो नंबर है वो वैसे का वैसे आ जाता है, तो 96। 96 से को -1/4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 2 1 3 1 4, माइनस का 40 आ जाएगा। -1/4 से -40 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 प्लस का। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और -1/4 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 मिल गया आपको, है ना। तो 0 मिल गया, तो यहां से आप क्या कह दोगे? यहां से आप कह दोगे देयरफॉर -1/4 इज ए रेशनल रूट। ठीक है, आसान लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे तो मुझे भी लगता है ज्यादा आपको के लिए आसान होगा, नहीं तो बाकी बहुत लेंदी पड़ जाएगा रेशनल रूटिंग करना। चलिए, एक हमको और चेक करना था, 1/6 को चेक करना था, है ना। तो चलिए 1/6 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए 96, -16, -6 और 1। हमको चेक करना है अब 1/6 को। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं ये वाला नंबर वैसे ही आ जाता है, तो 96 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे 96 को तो 16 छक्के 96, 16 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ गया। 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे -6 आ जाएगा। और 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे -6 को तो माइनस का 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 आ गया। इस वजह से 1/6 भी क्या है? इसका एक रेशनल रूट है। तो 1/6 इज ए रेशनल रूट। ठीक है, आसानी से निकाल लिया आप लोगों ने। तो इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इस तरीके से आप लोग जल्द चेक कर सकते हैं। लेंदी पड़ेगा, चाहे आप जिस मेथड से भी करो, रेशनल रूट निकालना लेंदी पड़ेगा यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो। लेकिन फिर आप लोग थोड़ा सा ये भी तो सोचो कि अ, हम वो ये लेंदी पड़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन हम मेथड वो लगाएं जो हम आसानी से उसको अप्लाई कर पाए, है ना। तो ये मेथड ज्यादा आसान है, बाकी आप लोग को जो भी ठीक लगे वो अप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया आपका, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था आपका जो अभी मैंने करवाया, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन जो आपके बुक वाले मेथड से मैंने करवाया है। तो ये वाला मेथड, इस वाले क्वेश्चन में जो मेथड मैंने अभी बताया है उस मेथड को अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन को ये वाले क्वेश्चन में हम लोग उस मेथड को अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर आप लोग देखना कि कौन सा आपको सरल लग रहा है। देखो जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर लिख लो प्रॉब्लम, और यहाँ पर जो इक्वेशन थी हमारी वो थी 2x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर
प्लस 10x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये था। तो यहां पर अब आप लोग लिखिए पॉसिबल रेशनल रूट। पॉसिबल रेशनल रूट, तो देखो पॉसिबल रेशनल रूट क्या आएंगे। मैंने यहां से कहा था प्लस माइनस, ये जो यहाँ पर ए एन होता है इसके फैक्टर और डिनोमिनेटर में ए नॉट का फैक्टर। तो 6 का सीधे ऐसे लिखो प्लस माइनस 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 1 2 3, है ना, 4 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 ये होंगे। और 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू सॉरी 1 कामा 2, यही होंगे, दो ही फैक्टर होंगे, तो ये होंगे। तो पॉसिबल रूट आपके क्या बनेंगे, सबसे पहले बनेगा आपका 1 प्लस माइनस का 1/1 प्लस माइनस का 2/1, फिर बनेगा प्लस माइनस का 3/1, फिर बनेगा प्लस माइनस का 6/1। ठीक है, अब 2 को रख लो, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 2/2, ठीक है, प्लस माइनस का 3/2 प्लस माइनस का 6/2। अब देखो यहां से आ, ये तो प्लस माइनस का 1 हो गया, ये प्लस माइनस का 2 हो गया, ये प्लस माइनस का 3 हो गया, ठीक है, और ये प्लस माइनस का 6 हो गया, फिर ये प्लस माइनस का 1/2 हो गया। और देखो 2/2 को आप करोगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना, तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस माइनस का 3/2 हो गया, और प्लस माइनस का 6/2, यानी कि प्लस माइनस का 3 ही आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। ये पॉसिबल रूट आपके रेशनल रूट बनेंगे। अब इनमें से आप जिसको भी आप चेक करना चाहें, यानी कि आपको चेक तो सभी को करना पड़ेगा, तो आप जो है इनको चेक कर लीजिए सीधे सिंथेटिक डिवीजन से। जैसे देखो 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूं, सभी के लिए नहीं चेक करूंगा, कुछ रूट आपको चेक करके दिखा रहा हूं इनमें से कौन सा रेशनल रूट होगा हमारा। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए 2 - 7, फिर है 10, फिर है -6। ठीक है, जैसे 1 को हमें चेक करना है, तो 1 को चेक करिए, तो ये जो नंबर है वैसे ही आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा नॉट जीरो आ गया, है ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर 1 इज नॉट ए रेशनल रूट, 1 हमारा रेशनल रूट नहीं। ठीक है, 1 के लिए हो गया, -1 के लिए भी इसी तरह चेक कर सकते हो, तो मैं चेक करके दिखा रहा हूं। जैसे -1 के लिए चेक करना है, यहाँ पे लिखिए 2 - 7 10 -6। -1 के लिए चेक करो तो -1, ये नंबर तो वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 2, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, इन दोनों को ऐड करो -9, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 19, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -19, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 6 15, यानी कि माइनस का 25 आ जाएगा। ये भी यहाँ पर देखो नॉट जीरो आया, है ना, क्या आया, नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो देयर फोर -1 इज नॉट ए रूट। इस तरीके से आप आसानी से चेक कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमें 2 के लिए चेक करना है, तो 2 के लिए भी चेक करके देखते हैं। देखो 2 के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे लिखिए 2 - 7 10 और -6, है ना, हम लोग चेक कर रहे हैं यार 2 के लिए। तो 2 के लिए जब चेक करोगे तो ये नंबर तो वैसे ही आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो -3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ गया 2, है ना। तो यहाँ पर भी जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर फोर 2 इज नॉट ए रूट, 2 इसका रूट नहीं होगा। इसी तरीके से -2 को चेक कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
इसी तरीके से ये जो यहाँ पर आपके रूट आए हैं इनको आप चेक करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि हमारा जो रूट हमको वहां पर मिला था रेशनल रूट, वो क्या मिला था? रेशनल रूट हमको मिला था 3/2 मिला था, है ना। तो डायरेक्ट मैं जो 3/2 को चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए 3/2 को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर रूट दिखा रहा है आपका रेशनल रूट की नहीं। हमने वहां पर कहा था कि 3/2 इज द ओनली रेशनल रूट। तो 3/2 को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए 2 -7 10 -6। इसके बाद हमको यहाँ पर दिखाना है 3/2 के लिए। तो देखो यहाँ पर ये नंबर तो वैसे ही आएगा, 2 हो गया। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा -4। फिर 3/2 से -4 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 2 2 जा 4 यानी कि आ जाएगा -6। ये -6 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 4, है ना, 4 आ जाएगा। फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करो 4 को, तो ये 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये आ गया 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0। देखो 0 आ गया ना, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ से हम लोग कहेंगे देयर फोर 3/2 इज ओनली रेशनल रूट, ओनली रेशनल रूट। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से अब आप लोग को ये सारी चीजें चेक करना अब आना चाहिए, है ना। सीखो इन चीजों को, जो मेथड मैं बता रहा हूं। तो अब आप लोग इनको सीखिए और इस तरीके से अप्लाई करिए और सॉल्व करिए। आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पर अब एक टॉपिक और रह जाता है हमारा, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। तो इसको भी हम लोग आज की क्लास में ही समझ लेते हैं। क्लास थोड़ा सा बड़ी हो गई है ना, लेकिन आप इसको इसी क्लास में समझ लीजिए। फिर आगे से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट वीडियो से। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अब जो है पेड क्लास में ही चलेगा। तो जिन भी स्टूडेंट को ये सभी क्लासेस समझ में आ रही हैं और आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन को और हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। देखो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या होता है कि इस मेथड से आप बता पाओगे, जैसे कोई इक्वेशन आपको दे दी गई है, तो आप बिना किसी इक्वेशन के रूट निकाले, बिना रूट निकाले ही आप बता पाओगे कि इस इक्वेशन की इतने रियल रूट है, इतने कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, इतने पॉजिटिव रूट है, इतने निगेटिव रूट है। ठीक है, यानी कि आप किसी इक्वेशन का नेचर बता सकते हो। इस रूल के द्वारा किसी इक्वेशन के रूट का नेचर बता सकते हो कि इस इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा, कितने रूट पॉजिटिव होंगे, कितने रूट निगेटिव होंगे, कितने रियल रूट होंगे, कितने इमेजिनरी रूट होंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखिए वेरिएशन, वेरिएशन वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। वेरिएशन या चेंज ऑफ साइन कैसे निकालते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x⁴ माइनस प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x-1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है। तो चेंज ऑफ साइन का मतलब क्या है? आप देखो x4 के पहले क्या साइन है, आप कहोगे कि प्लस का साइन है सर, है ना। तो देखो यहाँ पर प्लस से प्लस आए, कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस से प्लस ही है। अब देखो यहाँ से प्लस आए, यहाँ माइनस है, प्लस से माइनस आए, एक बार चेंज हुआ ना, एक बार चेंज हो गया, है ना। यही है चेंज ऑफ साइन। फिर देखो माइनस से फिर से यहाँ आए तो फिर प्लस हो गया, दो बार चेंज हो गया, है ना। और फिर प्लस से फिर माइनस हो गया, तो यानी कि 3 बार इसमें साइन चेंज हो रहा है। कितनी बार चेंज हो रहा है? 3 बार साइन इसमें चेंज हो रहा है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर पहले प्लस से माइनस हुआ एक बार, फिर माइनस से प्लस हुआ, फिर प्लस से माइनस, 3 बार चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो आपका लिखो चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइंस कितने बार? 3 बार, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ साइन देखते हैं। अब मैं सीधे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है ना।
तो एग्जाम्पल से ही हम लोग डायरेक्ट समझ लेंगे कि कैसे हम लोग नेचर बता पाएंगे रूट का। और यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए डेफिनेशन लिख दूं मैं, तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो वैसे आपके बुक में भी लिखी है ये चीज, तो यहाँ पर लिख लीजिए डिस्कार्टिस रूल। तो देखो इस पर ये कहा गया है कि द नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन with real coefficient is either equal to the number of its variations of sign or is less than that number by a positive even integer। पॉजिटिव इवन इंटीजर, अभी आप परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल अभी आपको इसको समझा दूंगा। फिर है ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m is here counted as m रूट। ठीक है, तो यहां से डिस्कार्टेज रूल का जो यूज होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी इक्वेशन के रूट का नेचर बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, कुछ आपके सामने इक्वेशन लेता हूँ और इक्वेशन में आप लोग बताइएगा कि कितने पॉजिटिव रूट होंगे, कितने निगेटिव होंगे, कितने रियल होंगे और कितने कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं इस डिस्कार्टेज रूल को समझने के लिए। जैसे कि हमने एक इक्वेशन ले ली एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 6 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0, है ना। अब देखो ये जो डिस्कार्टेज रूल है इस पर बताया गया है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, कोई आपके पास इक्वेशन है रियल कोफिशिएंट की, तो उस इक्वेशन में पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, तो बताया गया है कि ये इज ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स वेरिएशन, ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ वेरिएशन यानी कि नंबर ऑफ साइन चेंज के इक्वल होंगे। ठीक है, फिर कहा गया है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन, और फिर कहा गया इज लेस देन दैट नंबर बाय ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, है ना, किसी पॉजिटिव इवन इंटीजर से लेस भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आप देखो कि इस पर नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है या नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन कितना है। तो आप देखो यहाँ से प्लस से माइनस गया, एक बार चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस गया, दो बार चेंज हुआ, फिर साइन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स हैज यहाँ पर लिख लीजिए टू वेरिएशन ऑफ साइन लिख लीजिए या चेंज ऑफ साइन लिख लीजिए, दो बार साइन चेंज हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो दो बार साइन चेंज हो रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स हैज ईदर ईदर टू पॉजिटिव रूट्स, ईदर टू या फिर एक भी नहीं, जीरो, टू और नो पॉजिटिव रूट। तो अब आप सोच रहे हो कि सर टू पॉजिटिव रूट तो समझ में आ गया, नो पॉजिटिव रूट समझ में नहीं आया। तो देखो नो पॉजिटिव रूट का कॉन्सेप्ट ये है कि दो साइन चेंज हो रहे हैं, है ना, दो बार साइन चेंज हो रहा है, तो सीधे हमने कह दिया कि या तो इसके जो पॉजिटिव रूट होंगे वो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमने यहां पर कहा है कि इज लेस देन दैट नंबर बाय ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो आप इसको क्या करो, पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी टू से इसको लेस करो। तो यदि टू है, दो बार साइन चेंज हो रहा है, तो इसको दो से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा जीरो, है ना। तो अब जीरो पॉजिटिव रूट लिखने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से नो पॉजिटिव रूट हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके साइन चेंज आए होते हैं यहाँ पर 6, है ना, तो हम इसको क्या कहते, हम ये कहते कि या तो 6 पॉजिटिव रूट होंगे इसके, या तो फिर
4 पॉजिटिव रूट होंगे, 2 माइनस किया इसमें, फिर इसमें भी 2 माइनस करो तो ये हम कहते हैं कि या तो 2 पॉजिटिव रूट होंगे या तो इसके 0 पॉजिटिव यानी कि नो पॉजिटिव रूट होंगे, यानी कि 6 से अधिक पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते। हम यहां से ये कह सकते हैं, ये जो डिस्कार्टिज रूल है, इससे हम ये बता सकते हैं कि 6 से अधिक पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कार्टिज रूल आप लोग को बताता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पर था हमारा 2 पॉजिटिव, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, तो हमने कहा या तो 2 होगा या तो फिर नो पॉजिटिव रूट होंगे इसके। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को। अब यहाँ पर हम लोग बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दे सकते, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इसके जो पॉजिटिव रूट होंगे वो 2 हो सकते हैं। इस तरीके से डिस्कार्टिज रूल काम करता है। ठीक है, कंफर्मेशन देने के लिए फिर और भी मेथड होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग के सिलेबस में डिस्कार्टेज रूल ही है, तो डिस्कार्टेज रूल यही बता रहा है आपको और यही आप लोगों को समझना। देखिए, अब जैसे कि एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके बुक का ही एग्जांपल, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये हमारा 3x³ माइनस x-1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो अब इसमें बताइए कि कितने पॉजिटिव रूट होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज ऑफ साइन देखेंगे तो आप कहो कि सर एक बार तो प्लस से माइनस हो गया, फिर एक ही बार केवल साइन चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एफ एक्स हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, केवल एक ही बार साइन चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ साइन। तो यहां से हम लोग क्या बताएंगे, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ एक्स हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट। यहां पर हम ये कहेंगे कि केवल एक ही पॉजिटिव रूट हमको यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आप सोचोगे कि सर यहां पर क्यों नहीं 2 से लेस किए हैं इवन इंटीजर से। तो यहां पर अब देखो 1 है ना, 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ऐसा कहेंगे क्या कि -1 पॉजिटिव रूट हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल एग्जैक्टली एक ही पॉजिटिव रूट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये बता पा रहे हैं कि इसके पास एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव रूट के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, कोरोलरी है डिस्कार्टेज रूल की ही। तो देखो इस पर ये बताया गया है, द नंबर ऑफ निगेटिव रूट तो ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन है हमारे पास। तो कहा गया है कि निगेटिव रूट क्या होंगे, कितने होंगे, तो बताया गया है इज ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन f-x। f-x में जितने भी चेंज ऑफ साइन होंगे उसके इक्वल होगा, या तो इज लेस देन दैट नंबर बाई ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हमें f-x निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं निगेटिव रूट के लिए। तो यहाँ पर हमने f(x) ले लिया, x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि हमें निगेटिव रूट फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम f-x निकालेंगे, x की जगह पर -x रख दो, ये हो जाएगा -x⁴ प्लस 3 -x⁴ प्लस -x-1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस x-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। तो आप कहो कि सर यहाँ पर प्लस से माइनस एक बार हुआ, प्लस बस यहाँ पर एक ही बार हमको साइन चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि f-x हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन,
ओनली वन चेंज ऑफ साइन। तो इसके निगेटिव रूट कितने मिलेंगे? केवल एक ही निगेटिव रूट मिलेगा। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स हैज ए सिंगल निगेटिव रूट। ठीक है, सिंगल निगेटिव रूट। इस तरीके से आप लोग बताएंगे। जैसे कि तो यदि इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट बताना है तो कैसे बताओगे? आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक ही बार साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव रूट होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव रूट भी हमारा केवल वन ही हो सकता है। ठीक है, एक से अधिक पॉजिटिव रूट यहाँ पर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कार्टेज रूल से रूट के नेचर के बारे में बताते हैं। अब जैसे कि हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इजकल टू 0। तो कहा गया है सो दैट एफ एक्स हैज टू इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो ये हमको शो करना है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग एफ एक्स लिख लीजिए अपनी। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एफ एक्स इजकल टू, हमको गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले पॉजिटिव रूट निकालो। तो यहाँ पर आप कहो कि सर एक ही बार यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर लिखिए एफ एक्स हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन। एक ही बार साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप यहाँ से बता सकते हो कि एफ एक्स के पास केवल एक ही पॉजिटिव रूट मिलेगा। ठीक है, एफ एक्स हैज वन एफ एक्स हैज वन पॉजिटिव रूट, है ना। एक से अधिक पॉजिटिव रूट यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ऐसा डिस्कार्टेज रूल हमको बताता है। ठीक है, एक से अधिक पॉजिटिव रूट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है? निगेटिव। तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दो, एक्स की जगह पर हमने रख दिया माइनस एक्स। ये हो गया माइनस एक्स की पावर 4 फिर प्लस 12 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। तो यहाँ पे लिखिए एक्स की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक ही बार यहाँ पर भी चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए एफ माइनस एक्स हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, केवल एक ही बार साइन चेंज होगा। तो इसके पास निगेटिव रूट कितना होगा एफ एक्स के पास? यहाँ से आप बता सकते हो कि एफ एक्स हैज वन निगेटिव रूट। ठीक है, एक से अधिक निगेटिव रूट नहीं हो सकता। ये जो है डिस्कार्टेज रूल बता रहा है। अब देखो ये जो इक्वेशन थी ये कितने डिग्री की थी? तो आप कहोगे कि सर 4 डिग्री की इक्वेशन थी। तो यहाँ पर हमको रियल रूट कितने मिल गए? तो ये जो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ये आपको बताते हैं यहाँ से रियल रूट, है ना, रियल रूट। तो यहाँ पर रियल रूट हमको मिल गए मैक्सिमम कितने? एक पॉजिटिव रूट, ठीक है, पॉजिटिव रियल रूट और एक निगेटिव रियल रूट। ठीक है, दो रूट मिल गए। और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो 4 डिग्री की है। तो कितने रूट होने चाहिए? कितने रूट होने चाहिए? 4 रूट होने चाहिए। तो दो रूट जो है वो रियल है, तो जो दो रूट बचे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं
thus f x has two two real, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए सिंस डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है तो आप बताओगे 4, है ना। और रियल रूट हमको कितने मिल गए हैं, तो यहाँ पर लिखिए रियल रूट इजकल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इमेजिनरी रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट जिन्हें हम लोग बोलते हैं, है ना। इमेजिनरी रूट इक्वल टू कितने हो जाएंगे बताओ, 4 में टोटल होंगे, 4 में से हमने कितने माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया रियल वाले, तो कितने बच गए, 2 बच गए। तो 2 आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, है ना। ये रूट कैसे होंगे आपके, इमेजिनरी रूट होंगे। तो इस तरीके से आप लोग इमेजिनरी रूट को भी यहाँ से बता सकते, ठीक है। लेकिन डिस्कार्टेज रूल में कुछ लिमिटेशंस हैं, आप बिल्कुल कंफर्म नहीं बता पाओगे। इसके आगे आपका स्टर्म मेथड दिया था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। स्टर्म मेथड से हम लोग बता सकते हैं, काफी हद तक हम लोग यहाँ से बता पाएंगे कि जो हमारे रूट होंगे वो क्या होंगे, कितने रियल और कितने पॉजिटिव होंगे, कितने निगेटिव होंगे, ये हम लोग वहां से कंफर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इतना ही, डिस्कार्टेज रूल हमारे सिलेबस में था तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, और बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बता दिया इतना आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा डिस्कार्टेज रूल। और आज से हमारा ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन था ये पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब ये जो इसके आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ये जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो अब ये हमारा पेड बैच में चलेगा यहाँ से, ठीक है। ये कहाँ पर चलेगा, पेड बैच में। मैंने बहुत सारी डेमो क्लासेस आप लोगों को दे दी हैं, लगभग मैंने 11 डेमो क्लासेस एक एक घंटे की रियल एनालिसिस में दी है, एलिमेंट्री रियल एनालिसिस में। और 11 क्लासेस एक एक घंटे की मैंने अलजेब्रा में दे दी ना। इतना ज्यादा डेमो क्लासेस कोई नहीं देता, लेकिन मैंने आप लोग को इस वजह से दिया है ताकि आप लोग पढ़िए, सीखिए, समझिए। जब आप बिल्कुल आप अच्छी तरीके से एकदम अंदर से ये हो जाए कि हाँ अब आगे हमको जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करना है, हमें समझ में आ रही है सारी चीजें, तब आप लोग फिर आगे पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जो लोग आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो पेड बैच आगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच में क्लासेस चलेंगी वहाँ। और जिन लोगों को नहीं ज्वाइन करना है तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, कॉलेज में पढ़िए, है ना। और जिन लोगों को कॉलेज में समझ में आ रहा है उन लोग को वैसे भी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बैच, पेड बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग पेड बैच जरूर ज्वाइन करिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोग सीखोगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। और 1-2 सेमेस्टर आप लोग पढ़िए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए, तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। यदि आपने पहले ही 1-2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो ये समझ लीजिए कि आपके तीनों साल बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप लोग सीखोगे नहीं तो आगे फिर आप लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में लगेगी, लेकिन आपको नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग ऐसा सोचते हो कि हमें प्रोफेसर बनना है, हमारा नेट निकल जाए, है ना, आईआईटी जैम क्लियर हो जाए, तो इन सब चीजों के लिए आपको बेसिक चीजें बहुत मजबूत करनी होगी अपनी ग्रेजुएशन की। तो इस वजह से आप लोग पढ़ने में हिचकिचाइए नहीं, ठीक है। जितना अधिक से अधिक जहां से जो कुछ मिले आप लोग सीखने में केवल फोकस करिए। तो ये आज की क्लास थी, और अब इसके बाद से जो भी क्लासें होंगी वो पेड बैच में चलेगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।